iodoform test. So once again, iodoform test that is carried out with the help of iodine in the presence of sodium hydroxide and heat. Now the next step is which type of compound can give the iodoform test positive. Number one, methyl alcohol. Methyl alcohol, I mean any alcohol that is having methyl group, CI3, COH, H, CH2, and CH3. What is the name of this alcohol? It's a butane 2-ol. If any alcohol, if the carbon of OH group is having CH3 group on its either side, right hand side or the left hand side, so that is said to be methyl alcohol. Generally उसको methyl alcohol बोलते हैं. It's not a specific name. ये आपको याद करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको मेमोराइज करवाने के लिए कि जहाँ भी आप उसकी शक्ल देखेंगे या उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो फौरन आपको उसका पता चल जाएगा. सेकेंड कंपाउंड इज द एल्डिहाइड. दुनिया में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड ये काम कर सकता है, दैट इज इथेनॉल. अगेन इट्स अ मिथाइल एल्डिहाइड. मिथाइल एल्डिहाइड मीन उसकी एक साइड पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. एंड द थर्ड वन, कीटोन्स. कौन से कीटोन्स? अगेन मिथाइल कीटोन्स. Any ketone that is having CH3, C double bond O, CH2, CH3 and so on. जितनी लंबी चेन चले कोई इशू नहीं है, but again this ketone is having one methyl group on its one side. So these three compounds, these three functional group, if they are having methyl, with alcohol, methyl aldehyde, there is only one aldehyde, and methyl ketone, they are said to be iodoform active, or they can give the iodoform test positive. Reagent क्या है? आयोडीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और आपने हीट करना है. कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ये टेस्ट पॉजिटिव दे सकते हैं? मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल दैट इज हैविंग डायरेक्टली a methyl group with a carbon that is having OH group. Number two, there is only one aldehyde in this world, that is ethanol, that can give test positive. And methyl ketone, any ketone that is having CH3 group. तो ये स्पेसिफिक है, ख़त्म कहानी. अब इसके बाद ये है कि मैकेनिज्म वो पूछते क्या हैं, ये आपसे क्या पूछ सकते हैं, वो बेसिकली आपको जर्नली आना चाहिए. द नेक्स्ट थिंग इज कि होता क्या है इसके अंदर. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल. इसके मैं स्टेप बता रहा हूँ. अगर आपने अल्कोहल से शुरू करना है तो आप पहले स्टेप से शुरू करेंगे. अगर आपने एल्डिहाइड से शुरू करना है तो आप स्टेप 2 से शुरू करेंगे, एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सिंपल मिथाइल अल्कोहल, दैट इज एथेनॉल. In the presence of iodine, NaOH, first of all, as you know, iodine is a halogen, and all halogens are oxidizing agent. हम इसको हीट भी कर रहे हैं तो इसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीज. तो ये सबसे पहले ये जो अल्कोहल है, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल, यू नो, एंड इट्स गोइंग टू ऑक्सीडाइज. ये एक स्टेप ऑक्सीडाइज करेगा. देयर इज ओनली वन स्टेप ऑक्सीडेशन, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, H. तो एथेनॉल से एथेनॉल बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा. तो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम any alcohol, then you will do this step. This is step number 1. Next, फिर क्या होगा? Again, as you are having excess iodine and NaOH, and you are also heating the reaction mixture, then क्या होगा? Then this methyl, क्योंकि हम शुरू से इस मिथाइल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल एल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन. क्यों बोल रहे हैं बार बार मिथाइल? द रीजन इज यही मिथाइल बेसिकली दैट इज द काज ऑफ दैट केमिकल चेंज. जो रिएक्शन होने जा रहा है उसमें यही मिथाइल जो है वो पार्टिसिपेट करता है. कैसे पार्टिसिपेट करेगा? द नेक्स्ट थिंग इज द न्यू रिएक्शन इज सेड टू बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब जो रिएक्शन होगा वो सब्स्टिट्यूशन होगा. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ फ्री रेडिकल. अभी नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे. इस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय आयोडीन. तो यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा, आयोडीन, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O, H.
immediately you can say this product is formed at the moment. मैं एरो दोबारा ड्रा कर रहा हूं, this one. So the next step is halogenation. Substitution, or generally it is said to be halogenation. Halogens लग जाएंगे. You know, iodine is more electronegative element than carbon. तो ये क्या करते हैं, इन बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचते हैं. That's why actually they are weakening this CC bond. ये CC bond weak हो जाता है और ये bond टूट जाता है. In next step, again the same regions are lying in the reaction mixture, NaOH, iodine, heat and so on. तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. एंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, हियर इज CI3, इस कार्बन को तोड़ लेंगे एंड दे विल गेट वन हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन पहले यहाँ पे जो लॉस किए गए थे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, मैं आपको जस्ट जो AS में रिक्वायर्ड है वो बता रहा हूँ. तो दे विल गेट हाइड्रोजन ओवर हियर. तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल जन्म लेगा, बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्राई आयोडोमीथेन. Triiodomethane. Triiodomethane. So this is generally a yellow solid and or yellow precipitate you can say, and this is the indication that the test is positive. Plus what will happen to this molecule, क्योंकि यहाँ से bond breakage हुआ है, इसे हम कहते हैं CC bond cleavage. CC bond breakage, CC bond cleavage. ये जो बाकी हिस्सा बना है, बचा है, ये क्या होगा, इसके ऊपर एक साइड पर ऑक्सीजन लगेगा और ये एसिड बन जाता है बेसिकली, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NaOH इट विल चेंज इनटू साल्ट. आपने सिंपल O नेगेटिव आयन लिख के छोड़ देना है इसको, आपका आंसर ठीक माना जाएगा. तो इसका मतलब यह है कि इस कार्बन को अब दिस वन कार्बन इज गोइंग टू हैव ऑक्सीजन एज वेल. तो पहले स्टेप में अगर आप अल्कोहल से शुरू कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगी. दूसरे स्टेप में हेलोजिनेशन वाया सब्स्टिट्यूशन होगी, बातें याद रखनी है. अगले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होगा, CC बॉन्ड क्लीवेज होगी. आखिरी स्टेप में जनरली दिस बॉन्ड इज गोइंग टू हैव ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो इसमें ओवरऑल जो रिएक्शन चल रहे हैं वो ऑक्सीडेशन है. नंबर 2, इसके अंदर हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन वाया सब्स्टिट्यूशन. ये पूरा लिखना है, या तो खाली सब्स्टिट्यूशन लिखा करें. whenever you are going to write, whenever you are supposed to write halogenation, तो आप साथ लिखेंगे एडिशन हेलोजिनेशन और सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन, substitution. And the third one is that is CC bond cleavage, CC bond cleavage. And the last one, once again, that is oxidation. Again, the last part is oxidation. So that is all about this iodoform test. अगर आप अल्कोहल से शुरू कर रहे हैं, then you will start from the very beginning, from the step number 1. That is the step number 1. अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन से शुरू कर रहे हैं, then you will start from this second stage, step 2 or stage 2. आप यहाँ से शुरू करेंगे. बाकी मैकेनिज्म that is quite pretty similar. तो एल्डिहाइड या कीटोन हो, दोनों को आपने स्टेज 2 से शुरू करना है. और अगर आपके पास अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है, अगर उसको चेक करना चाहते हैं तो पहले आप उसको ऑक्सीडाइज करेंगे. यू नो कि प्राइमरी अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू नंबर 1 एल्डिहाइड. आपने एक स्टेप ऑक्सीडाइज करना है. अगर कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, इट कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन. फिर आगे कीटोन को फर्दर आपने लेके जाना है. बट कीप इन योर माइंड, अगर आपके पास ये वाला ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप बन रहा है सेकंड स्टेज के ऊपर, या आपको जो कंपाउंड गिवन है उसमें CH3 ग्रुप है, तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा एंड सो ऑन. तो ये बातें आपने याद करनी है, रखनी है. एक और एग्जांपल देखते हैं. दिस टाइम आई एम यूजिंग दिस प्रोपेन टूल. अगेन नंबर 1. So I will start from step number 1. Iodine है मेरे पास, NaOH है, and I'm going to heat as well. So first of all, this secondary alcohol will be changed into ketone. Secondary alcohol जब भी oxidize होगा, ketone में convert होगा. So CH3
C डबल बॉन्ड O CH3। आपको पूरी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहेंगे तो फिर प्लस आप आप H2 प्लस H2 भी लिखेंगे। दैट इज़ द ओवरऑल जनरल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब आप स्टेज 1 से स्टेज 2 पर आ गए हैं। नाउ यू आर एट स्टेज 2। अब आपने देखना है, चेक करना है क्या इस C डबल बॉन्ड O के बाहर कहीं मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यस, दोनों लगे हुए हैं, दो साइड पे लगे हुए हैं। सो इट विल गिव टेस्ट पॉजिटिव। इसका कोई एक ग्रुप या इसके दोनों ग्रुप भी तोड़े जा सकते हैं। एज फार एज योर लेवल इज कंसर्न, आई मीन AS केमिस्ट्री इज कंसर्न, तो आप कोई एक ग्रुप इसका तोड़ देंगे, उसके ऊपर हैलोजेंस लगाएंगे, और यहाँ से बेसिकली आपने जो मेजर कंपाउंड बनाना है वो 1C1H and 3 आयोडीन CHI3 येलो सॉलिड इज सपोज टू बी फॉर्म। ये आपने बनाना है। और फर्दर मोर ये वाला जो कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे तो ये CO2 में कन्वर्ट होता है इन दिस केस, क्योंकि दोनों साइड पर सेम कार्बन लगे हुए हैं, दोनों के ऊपर हैलोजिनेशन होगी और दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, अकेला CO बच जाएगा, उसके ऊपर दो ऑक्सीजन आएंगे, इट विल चेंज इनटू CO2। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आपने जनरली जो मैंने आपको बताया है आपने उसी को फॉलो करना है। CHI3 बनाना है, और आपने, अगर आपसे पूछते हैं वन ऑफ द पॉसिबल आंसर इज दिस वन, दैट्स ऑल। वैसे ही आज तक पूछा नहीं गया है, पूछ भी लें तो कोई इशू नहीं है। कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, और इवन समटाइम खौफनाक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में लिखा होता है लेट्स सपोज इस तरह का एक कंपाउंड बना होता है, और वो आपसे पूछते हैं क्या बताएं ये रिएजेंट जो है क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो यस ये देगा, क्योंकि हमारा फोकस C डबल बॉन्ड O पे है या अल्कोहल पे है, और उसके साथ वाले लगे हुए CH3 ग्रुप को लोकेट करना है। तो CH3 ग्रुप इज विजिबल, इट्स अ कीटोन, क्योंकि सारे कार्बन खड़े हुए, कार्बन कार्बन कार्बन, तो डेफिनेटली इट विल गो अंडर दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो क्या बनेगा, अगर वे शॉर्टकट पूछें आपसे, ये फाइनली पूछते हैं, 3 स्टेजेस मैंने बता दिए हैं आपको। सो इट विल बी लाइक दैट। इसको आपने नेगेटिव लगा के छोड़ देना है, साल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखना चाहें तो साथ N लगा दें, एंड डेफिनेटली इट विल बी CH एंड लेट मी चेंज द कलर I3, एक येलो सॉलिड बन जाएगा, दैट इज सेड टू बी ट्राई iodomethane. That's all about this iodoform test and its mechanism.